दोस्तों नमस्कार। कर्मा का फल मिलता ही है, आपको इसी जीवन में मिलता है और यही मिलता है। आपको कहीं नर्क जाना नहीं पड़ता, कहीं स्वर्ग जाना नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए यह बात एकदम सही साबित हो रही है। दोस्तों पता है ना आपको कि 30 तारीख को क्या हुआ था? अभिषेक बनर्जी के साथ लोगों ने झूमा झटकी की, मारपीट की, अंडे फेंके, टमाटर फेंके। ये तो रही 30 तारीख के बाद। 31 तारीख की बात, आज की बात मैं लेटेस्ट बताता हूं कि वहां टीएमसी के पुराने नेता कल्याण बनर्जी के साथ भी आज यही घटना हो चुकी है। उन्हें उनके साथ भी मारपीट की गई है, पत्थरबाजी की गई है, जिसके चलते उनको चोट भी आई है। दोस्तों सुनने में तो एक बारगी ये गलत लग सकता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस को बीच में आना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये हो क्यों रहा है? मेन बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। दोस्तों आपको अगर ये हो रहा है तो वो आदमी के भीतर किस तरीके का गुस्सा होगा, किस तरीके का एक रिग्रेशन होगा, जिसकी वजह से वो ऐसा करने के लिए आमादा हो गया है। दोस्तों 10 साल तक अगर किसी एक खास वर्ग को शोषित किया जाए, दबाया जाए, कुचला जाए, हाशिए पर ढकेला जाए, पक्षपात किया जाए, तो उस वर्ग की मानसिक स्थिति कैसी होगी। और आज जब बीजेपी चुनाव वहां जीती है, टीएमसी वहां सत्ता से उतरी है, तो उनको इतना हल्का और इतना एम्पावर्ड महसूस हो रहा है कि अब लग रहा है कि कम से कम कोई तो है जो उनके सपोर्ट में खड़ा है। और वो गुस्सा जो उनके अंदर भरा हुआ था, जो शोषण, जो अत्याचार उन्होंने सहा था, अब गुस्से के रूप में उन्हीं नेताओं के ऊपर आ रहा है जो इसके पीछे के कारण रहे हैं। जी हां, आरजीकर की घटना हो गई, संदेश खाली की घटना हो गई। ये कैसे इनके छत्र छाया में हुए? अगर ये सभी आम जनता के हितैषी होते तो ऐसी घटनाओं के बाद क्या वहां पर पुलिसिंग नहीं होती? क्या वहां पर उन लोगों को सजा नहीं होती? इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो गुंडे तो थे ही, लेकिन गुंडे होने के साथ साथ इनकी पार्टी के नेता भी थे, इनके लिए फंडिंग करते थे, वोट लॉबी कराते थे, वोट लूटते थे। और उसके आड़ में आम लोग के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, ये उसी का फल है जो आज अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं के साथ हो रहा है। ममता दीदी अभी दोषारोपण कर रही है कि सुनियोजित है, प्रायोजित है, बीजेपी करवा रही है। अरे कोई बीजेपी नहीं करवा रही है भाई, कोई किसी को जबरदस्ती ऐसे नहीं उतरवाती। अगर बीजेपी का करवाने का होता तो वो तो जिस समय वहां चुनाव हो रहा था ना, सीआरपीएफ जब आई थी उसी समय करवा लेती। अगर बीजेपी को करवाना होता सीआरपीएफ वाले थोड़ी रोकते भाई। वो तो अगर तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लॉजिक से चला जाए तो बीजेपी फंडेड होते ना, तो क्यों रोकते? वहां पे तो टीएमसी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता। लेकिन ऐसा हुआ क्या? शांतिपूर्ण हुआ। लेकिन अब जब लोगों को लग रहा है कि एम्पावरमेंट आई है थोड़ी, तो उनके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम है, और इसकी वजह से वो इस तरीके का कर रहे हैं। हालांकि अभी धीरे से सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक तरीके का एम्पावरमेंट है। ये एक फीलिंग ऑफ प्राइड आया उनके अंदर कि हाँ अब हमारी भी कोई औकात है, हमारे अंदर भी ताकत है। और ये जो इनके साथ हो रहा है ना, ये इनके ही कर्मों का फल है। अभी देखिए, अभी ये धीरे धीरे सेटल होगा, ये अचानक से सेटल नहीं होगा। ये तो बोलते हैं ना, नया नया एम्पावरमेंट आता है तो आदमी थोड़ा सा एक्साइटमेंट में होता है, धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाएगा। तो ये बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ये बस यहीं तक ही सीमित रहेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। मारपीट, झूमा झटकी यहीं तक ही रहेगा। मुझे पता है कि हम वो उस तरीके के लोग नहीं है जो किसी को चाकू मार दें, किसी का गला रेत दें, किसी का सर काट दें। नहीं भाई, हम अपना विरोध हम कैसे करना है वो उसको पता है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इन अर्थों में है कि लोग अब अपने लिए खड़े हो रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पर उनका शोषण किया है, उनका अत्याचार किया है। तो दोस्तों ये तो कुछ खबरें थी वेस्ट बंगाल को लेकर। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।